हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन की नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक कॉलेज थे। जंगकुक तियांग को नोटिस करते हुए कहता है, क्या हुआ? जब से तुम कॉलेज आए हो तुम बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे हो और तुम वॉमिटिंग कर रहे हो क्या? तियांग कहता है, पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से ही मुझे वॉमिटिंग हो रहा है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। तियांग कहता है, जंगकुक इतनी भी क्या जल्दी है? मैं बस सुबह से ही उल्टी कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, कुछ देर और देख लेते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हूँ। तुम मुझे लेकर इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? जंगकुक कहता है, तुमने अभी अभी कहा है कि तुम्हें सुबह से उल्टी हो रहा है, तो अभी ऐसे क्यों कह रहे हो? तियांग जंगकुक से कहता है, क्योंकि तुम खामखा टेंशन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब अपनी क्लास पर फोकस करो। एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत ही जल्द और हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। जंगकुक, आज से हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। जंगकुक तियांग की बालों में हाथ लेकर जाते हैं और तियांग से कहता है, ठीक है, आज से हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। देखना, हम दोनों ही टॉप करेंगे कॉलेज में। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसे ही करते रहे ना, टॉप करना तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पास भी हो पाएंगे। जंगकुक तियांग से कहता है, क्यों नहीं हो पाएंगे, ज़रूर हो पाएंगे। अगर तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी कर लेंगे हम। तियांग कहता है, सिर्फ बातें करवा लो, तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, तुम कुछ कम हो क्या? अगर तुम मेरे सामने होंगे ना तो मैं तो रोमांस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर ही अपने आप ही रोमांस बाहर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को मुस्कुराते हुए कहता है, अब बस बहुत हो गए हैं, अब बस भी करो। उसके बाद तियांग क्लास करने लगता है, जंगकुक भी। लेकिन तियांग को वॉमिटिंग होना शुरू हो गया था, इसलिए सब लोग तियांग को घूरे जा रहे थे। तो जंगकुक तियांग के पीछे पीछे उसके साथ वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग कहता है, तुम क्यों आ गए? मैं खुद को संभाल लूंगा। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग, तुम्हें क्या हो गया है? तियांग कहता है, लगता है मैंने कल रात को तुम्हारे घर पर बहुत ज़्यादा ही खाना खा लिया है। जंगकुक कहता है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तियांग कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तियांग। तियांग कहता है, क्या? आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गए हो क्या? हम सिर्फ कुछ ही दिनों से साथ में हैं, तो इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकता है। जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो। वो मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन कल तुमने खाना बनाया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत ही ज़्यादा खा लिया और ऊपर से वो स्पाइसी भी था। मुझे स्पाइसी खाने में प्रॉब्लम है, मुझे पेट में दर्द हो जाते हैं और वॉमिटिंग भी होने लगता है। जंगकुक कहता है, सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम्हें स्पाइसी खाने से प्रॉब्लम है? तियांग कहता है, अगर मैं कह देता तो तुम्हें बुरा नहीं लग जाता क्या जंगकुक? क्योंकि तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता लगा था और तुमने सब कुछ उसी तरह से तैयारियाँ किया है जिस तरह से मुझे पसंद है। हर चीज़ परफेक्ट थे, सिर्फ एक दो चीज़ में थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, बहुत ही टेस्टी था ना, इसीलिए ओवर खाने की वजह से ऐसा हुआ है, और कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। जंगकुक तियांग की क्यूट सी फेस देखकर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ नहीं लगता है। ऊपर से तियांग को वॉमिटिंग आ जाता है, तो तियांग कहता है, सो सॉरी। उसके बाद तियांग वॉमिटिंग करने लगता है। जंगकुक कहता है, मुझे सॉरी कहना चाहिए, मैं तो कभी भी शुरू हो जाता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। तियांग कहता है, तुम सॉरी मत बोलो, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तुमने जानबूझ के नहीं किया है। मैंने ही ज़्यादा खा लिया था, मुझे सोच समझ कर खाना चाहिए था। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि तुम मेरे सामने बैठे हो और खाता ही जा रहा था। तो जंगकुक, तुम मुझे लेकर इतना प्रेशर मत हो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद जंगकुक का तियांग वापस से क्लास में आ जाते हैं। सभी लोग तियांग को लेकर बातें बनाना शुरू कर दिया था और कहने लगे थे, ये तो बहुत ही इनोसेंट लग रहा था ना, बहुत ही क्यूट और भोला भाला सा, लेकिन देखो क्या कर दिया है। वो लोग कॉलेज में हैं और अभी अभी उन दोनों ने इतना सब कुछ कर लिया कि वो प्रेग्नेंट भी हो गए। देखो ज़रा कब से ये सब कुछ चल रहा होगा। सब लोग पीछे ये सब कुछ बातें कर रहे थे। जिमिन सुनते हुए सबको जवाब देने लग गए। तो सबने कहा, क्या हुआ, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? आखिर तियांग इस कॉलेज में न्यू है और जो भी न्यू स्टूडेंट आते हैं, जंगकुक तो उसको हमेशा बुली करता रहता है ना, लेकिन इस बार जंगकुक उसका साइड ले रहे हैं, उसके साथ ही रहता है। क्या बात है, क्या दोनों साथ में नहीं है क्या? उसके बाद भी तुम उन दोनों की साइड लेने वाले हो? जिमिन कहता है, लगता है तुम लोग भूल चुके हो कि तियांग कौन है। उसके ग्रैंडफादर जो है इस कॉलेज की चेयरमैन है। क्या मुझे अभी तुम लोगों को इस बात की याद दिलाने की ज़रूरत है?
जंगकुक कहता है, जिमिनशी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने आज जो किया है ना, इसके बाद तो मैं हमेशा तुम्हारे साइड लेकर बात करने वाला हूँ। कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा और न ही कभी नीचा दिखाऊंगा। जिमिन, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। अब तुम तियांग के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हो। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, एक बात है कि तुम उसको टच नहीं करने वाले हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को कोई और टच करे। और तुम सबका प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग मेरे हाथों में मार खाना चाहते हो क्या? तियांग को किसी ने प्रेशर किया या फिर बुली करने की कोशिश किया ना, मैं जान से मार डालूंगा। उसके बाद जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं सब लोगों से एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, आई लव तियांग, तियांग लव मी। तो हम दोनों के बीच में कोई बात ना करे तो ही अच्छा है, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तियांग को अगर किसी ने प्रेशर करने की कोशिश किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तियांग कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो बस ऐसी वॉमिटिंग कर रहा है, क्योंकि कल रात को वो मेरे घर पर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझे खुश करना चाह रहा था। समझ में आया? क्या अभी भी किसी को कुछ और जानना है क्या? तो सब लोग चुप हो गए और कुछ नहीं कह पाया। उसके बाद जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं, जंगकुक कहीं नहीं दिख रहा था। तियांग जिमिन से कहता है, जंगकुक कहाँ चला गया? जंगकुक बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। जिमिन, वो कुछ कर ना ले। जिमिन कहता है, मुझे पता है कि जंगकुक कहाँ जा सकते हैं। तियांग कहता है, कहाँ? उसके बाद जिमिन ने तियांग को बता दिया कि जंगकुक कहाँ जा सकते हैं। तो तियांग उस जगह पर आ गए जहाँ पर जंगकुक बैठा हुआ था। एक बेंच पर बैठे हुए थे। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो कहाँ जाता? जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं घर नहीं जा पाया। जंगकुक कहता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तियांग जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं आना चाहिए था? जंगकुक तियांग से कहता है, तुम पहले से ही बहुत ही वीक लग रहे हो, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तियांग, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तियांग कहता है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही यहाँ पर बैठना है और तुमसे बहुत सारी बातें करना है। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते शाम हो जाता है। अचानक दोनों ने जैसे ही नोटिस किया, अंधेरा होने ही लगा था। तो फिर जंगकुक ने तियांग से कहा, ओ माय गॉड, बहुत ही लेट हो चुके हैं तियांग, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक और तियांग घर के लिए निकल जाते हैं। तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है, तुमसे जब भी बातें करता हूँ ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम निकल जाता है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। जंगकुक कहता है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी चीज़ को याद रखने की या फिर तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तियांग, तुम मुझे हमेशा याद रखोगे ना? कभी भूल तो नहीं जाओगे ना? या फिर किसी और के लिए मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अगर किसी ने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और तुम्हें लगा कि वो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तियांग कहता है, क्या तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई और कर ही नहीं सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारा प्यार किसी और के सामने हार जाएगा और तुम किसी और को मुझे तुमसे छीन कर लेकर जाने दोगे क्या? ऐसा नहीं होने दोगे ना? जंगकुक, अगर किसी ने मुझे तुमसे छीनने की कोशिश भी किया ना, तुम मुझे अपने पास रोक लेना, मैं रुक जाऊंगा और मैं किसी और के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर रह जाऊंगा। जंगकुक तियांग से कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे दादाजी जब भी वापस आएंगे ना, मैं उनसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुमसे शादी करना है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, इतनी जल्दी क्या है? तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? क्या हो गया है जंगकुक? जंगकुक कहता है, यूनो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। तियांग कहता है, तो क्या हुआ? वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है, तुम हो ना, और ऐसे भी मैं किसी को मेरे करीब भी नहीं आने दूंगा। जंगकुक, मुझे लगा था उस दिन तुम मेरे घर पर आए थे। तो जंगकुक कहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, बातों बातों में हम घर आ गए। जंगकुक कहता है, हाँ चलो घर के अंदर चले जाओ। तियांग, घर से बाहर मत निकालना और किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं नहीं वापस आ जाता हूँ। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं सुबह को तुम्हें कॉलेज लेने के लिए आ जाऊँगा। तियांग कहता है, तो तुम्हें घर जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी बारिश शुरू हो गया है, चलो घर के अंदर चलो। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, हाँ क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में घर पर नहीं जाने दे सकता।
बारिश शुरू हो गया है और अब तुम्हें कार ड्राइव करना अच्छा नहीं रहेगा। चलो आज मेरे घर पर ही रुक जाओ, जंगकुक कहता है। ऐसे भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था। तियांग कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यूनो वापस आए और तुम्हारे साथ वही हरकतें करने लगे। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तियांग कहता है, तुम इस ख्वाब से बाहर निकल आओ, ऐसा कभी और नहीं होगा। जंगकुक, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जंगकुक कहता है, खुद से भी ज़्यादा। तियांग कहता है, तो उसी भरोसे के साथ घर के अंदर आ जाओ और इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। यूनो तुम्हारे और मेरे बीच में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग के घर में आ जाते हैं। तियांग अपने कपड़ों में से जंगकुक को एक टी शर्ट और ट्राउज़र देता है और कहता है, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, ऐसे भी तुम आज यहीं पर ही रुकने वाले हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। तियांग कहता है, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना तुम बनाते हो। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम नहीं बनाने वाले हो। तियांग कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम दोनों साथ में बनाने वाले हैं, ठीक है ना? मैं तुम्हें अकेला काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। हम दोनों पार्टनर हैं तो हमें साथ में सब कुछ करना चाहिए। जैसे कि उसके बाद तियांग के करीब आने लगता है। तियांग कहता है, बस करो, अब बहुत हो गया है, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम भी जाकर कपड़े चेंज कर लो। उसके बाद दोनों कपड़े चेंज करने के बाद बाहर आ जाते हैं और किचन में दोनों साथ में खाना बना रहे थे। खाना बनाने के बहाने में दोनों रोमांस कर रहे थे। जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालते हुए उसको अपने ओर खींच कर लेकर आते हैं। उसकी गर्दन में किस करता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, खाना जल जाएगा, मुझे खाना बनाने दो। जंगकुक कहता है, जलने दो। तियांग कहता है, ऐसा मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। जंगकुक कहता है, तो ठीक है ना, मैं तुम्हारी भूख को मिटाता हूँ। उसके बाद तियांग को किस करने लगता है। खाना थोड़ा सा जलने ही लगा था, दोनों अलग हो जाते हैं और चूल्हा बंद कर देता है। दोनों साथ में खाना खाने लगता है। खाना बहुत ही टेस्टी बना था। जंगकुक कहता है, थोड़ा सा जल गया है, मेरी वजह से सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कहता, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो कोई काम सही से नहीं कर पाएंगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुमसे दूर रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा ज़रूर। तियांग कहता है, तुम्हारी इसी कोशिश के बारे में सुनकर ना मुझे हंसी आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस बार में कुछ नहीं कर सकते हो। तियांग की तरफ जंगकुक देखकर कहता है, क्योंकि तुम हो ही इतना ज़्यादा प्रीटी, तुम्हें देखकर तो कोई भी अपनी होश खो बैठेगा। तियांग, मुझे तो डर लगता है कहीं मैं तुम्हारे प्यार में पागल ना हो जाऊँ। तियांग कहता है, बस भी करो, अब बहुत हो गया है, तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। दोनों खाना खाने के बाद डिश को वॉश कर लेते हैं। उसके बाद दोनों साथ में बेड पर सो जाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तियांग वो भी नहीं सो पा रहे थे और न ही जंगकुक सो पा रहे थे। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी करबाटी क्यों ले रहे हो? जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या तुम खुद भी सो पा रहे हो क्या? तियांग कहता है, हाँ मुझे नींद नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसा क्या करो जिससे कि मुझे नींद आ जाए। जंगकुक कहता है, मुझे पता है। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक तियांग को चादर से कवर कर लेता है अपने साथ। उसके बाद चादर के नीचे दोनों रोमांस करना शुरू करते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, बस भी करो, अब इतना ज़्यादा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ ना। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं, वो तो तियांग के साथ बहुत ही नॉटी हो रहा था। और जैसे ही रात आगे बढ़ते जा रहे थे, दोनों की नौटी हरकतें बहुत ही गहरा होता जा रहा था। फिर ऐसे ही हर रोज़ कभी कभी तियांग जंगकुक के घर पर रुक जाते हैं या फिर जंगकुक तियांग के घर पर रुक जाते हैं, जब तक उन दोनों की पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते हैं। दोनों साथ में ही थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। दोनों बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो फिर ऐसे ही किसी एक रात जंगकुक और तियांग साथ में ही थे और जंगकुक और तियांग बहुत ही रोमांटिक होने के बाद बहुत ही थक गए थे, दोनों सो गए थे। दादाजी वापस आ गए थे। दरवाजे पर बहुत देर तक कॉलिंग बेल बजाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, क्योंकि जंगकुक का तियांग बहुत ही गहरी नींद में चले गए थे, बहुत ही थक गए थे ना, इसलिए दादाजी बहुत ही पेशेंट हो जाते हैं। तियांग कभी ऐसा नहीं करता है। दादाजी भूल ही गया था कि उनके पास भी इस घर के लॉक है, तो उन्होंने पासवर्ड डाला और घर के अंदर एंटर किया। उनको लगा शायद तियांग को कुछ हो ना गया हो। उसके बाद तो दादाजी सीधा तियांग के रूम की तरफ जाने लगे और तियांग का जंगकुक साथ में एक दूसरे को कस के पकड़ते हुए सोया हुआ था।
दादाजी की अचानक जैसे त्याग के रूम में एंटर करने ही वाला था, उनके फ़ोन पर रिंग आ जाते हैं। रिंग की आवाज़ सुनकर त्यांग जंगकुक उठ जाते हैं और त्यांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक दादाजी आ गए हैं, अब क्या करेंगे हम? इतनी रात को दादाजी कैसे वापस आ गए? मुझे नहीं पता था कि वो वापस आने वाला है। जंगकुक कहता है, अब क्या होगा? त्यांग कहता है, वो तुम्हारे घर पर आज हम नहीं रुक पाए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स आ गए थे, लेकिन अब तो दादाजी भी आ गए हैं, अब तुम कहाँ छुपोगे? अगर उन्होंने हमें साथ में इस तरह से देख लिया तो क्या सोचेंगे? जंगकुक ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज़ तुम्हें चुपना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, लेकिन त्यांग क्यों? हम एडल्ट हैं और साथ में है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर दादाजी को पता चल जाता है तो अच्छा ही है ना। इसी टाइम पर हमें बोल देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। त्यांग कहता है, लेकिन जंगकुक, लेकिन दोनों बहस कर ही रहे थे कि दादाजी रूम में एंटर कर लेते हैं और लाइट को ऑन कर देता है। दादाजी देखते हैं कि त्यांग बेड पर बैठा हुआ है। दादाजी को देखकर त्यांग मुस्कुराते हुए कहता है, दादाजी आप कब आए? आपने हमसे कहा नहीं कि आप वापस आने वाले हो। त्यांग की बात सुनकर दादाजी कहता है, हमसे मतलब कौन है? और त्यांग कहता है, मेरा मतलब है मुझसे नहीं कहा, आप वापस आने वाले हो। वेलकम दादाजी। दादाजी त्यांग को देखकर कहता है, लगता है तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। त्यांग कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया हूँ, मुझे अच्छा लगा। अब बहुत थक गए होंगे ना, आपने कुछ खाया है क्या? दादाजी कहता है, हाँ मैंने खा लिया था, और मैं जब वापस आया तो तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, मैं बहुत ही परेशान हो गया था। त्यांग कहता है, वो मैं बहुत ही गहरी नींद में था ना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी दादाजी। दादाजी कहता है, ठीक है सो जाओ, सुबह को बात करेंगे, तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। त्यांग कहता है, क्या इम्पोर्टेंट बात करना है आपको? तो दादाजी कहता है, वो मैं तुम्हारी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी शादी की प्रॉमिस किसी से कर दिया है और तुम्हारी शादी उसी लड़के से होंगी जिससे मैं चाहता हूँ। त्यांग कहता है, क्या? दादाजी कहता है, हाँ। तो तुम अभी सो जाओ, सुबह को बात कर लेंगे। त्यांग कहता है, लेकिन दादाजी, तो जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था, वो चादर के नीचे ही थे। त्यांग ने जंगकुक के मुंह पर हाथ डाल दिया और जंगकुक ताकि ना कुछ बोल सके। दादाजी कहता है, ठीक है सो जाओ, सुबह को बात करते हैं, और वो चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग के हाथ हटाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हारी शादी किसी और से कैसे करवा सकता है? त्यांग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो, तुम्हें मुझसे ही शादी करना होगा। उनको ये समझना चाहिए कि तुम एडल्ट हो और तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो। उन्होंने कैसे फैसला कर लिया और किससे प्रॉमिस कैसे कर सकता है? मुझे उनसे बात करना होगा अभी और इसी वक्त। त्यांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक अब शांत भी हो जाओ, सुबह को उनसे बात कर लेंगे ना। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे अभी करना है। त्यांग कहता है, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो सुन लेंगे, मैं उनसे सुबह को कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें कोई कसम बसम दे दिया तो तुम क्या करने वाले हो? त्यांग, मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। त्यांग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ जंगकुक, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक त्यांग से कहता है, देखो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला, अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, ऐसा मत कहो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इतनी आसानी से तुमसे दूर नहीं हो सकता हूँ। और जंगकुक, तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो? हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करना है और हमें साथ में रहना है, समझ गए तुम? जंगकुक त्यांग से कहता है, हाँ मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। दोनों साथ में एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए सो जाते हैं, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रहे थे। दोनों बस यही सोच रहे थे कि सुबह को क्या होने वाला है। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, बहुत ही ट्विस्ट होने वाला है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।